that required this wavelength. कौन सा wavelength? 5000 angstrom. So hc by lambda is the amount of energy required to break one Br2 atom. हमें आंसर बताना है किलोजूल पर मोल में. For one atom we need this much amount of energy. For one mole multiply by Avogadro's number. एक एटम एक मॉलिक्यूल के लिए इतना, so एक मोल के लिए इतना. So this is the energy required for one mole. हमें किलोजूल्स में चाहिए. यहाँ पे सब कुछ ऐसा यूनिट में लोगे तो आंसर जूल्स में आएगा. किलोजूल्स के लिए by 1000 कर देना. किलोजूल पर मोल. सारे वैल्यू पुट करें. H into C होता है 19.88. 19.8 ले लो roughly. 10 to the power minus 26. Avogadro's number 6 into 10 to the power 23. Wavelength 5000 angstrom. 5 into 10 to the power minus 7 meter into 1000. So 19.66. इसको 5 से डिवाइड करें. Approximate 4 4 6 are 24. 24 into minus 26. ये है हमारा -4. -4 ऊपर गया +4 +4 +27 10. 240 किलो जूल के आसपास आएगा. थोड़ा अप्रोक्सीमेशन लिए आसपास आ जाएगा. क्या दे रखा है इसका आंसर? कंफर्म करो कोई आंसर क्या है? 239.3. ठीक है. तनिषा, आयुष, आशीष. Yes sir. Yes, sir. सर यस. सर वो हमने एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई क्यों किया हुआ? दिस इज फॉर वन मॉलिक्यूल. फॉर वन मोल हमें आंसर कैलकुलेट करना है पर मोल. किलोजूल पर मोल. यस, थैंक यू सर. Next, V2. How many photons are emitted per second by a 5 milliwatt laser with this power? NHC by lambda upon time. तुम्हें n by t कैलकुलेट करना है. पावर दे रखा है, लैम्डा दे रखा है. टेक एवरीथिंग इन एसआई यूनिट. एक ऐसा क्वेश्चन हमने क्लास में किया था. कौन कौन प्रेजेंट नहीं है आज? यस, श्रावंत इज देयर. तनिषा हसे. यस, प्रेजेंट बोलते जाना ना. Yes, तनिषा, समीक्षा, Yes, sir. मलार, मलार, मलार पटवर्धन, are you present or not? लोकेश, Present sir. अच्छा, करण एंड करीना आर नॉट प्रेजेंट. ओके, उनका कुछ मैसेज भी आया था शायद. देयर वर सम स्कूल एग्जाम्स टुडे. ठीक है, बाकी सब प्रेजेंट हैं. चलो, सर पार्ट 1 कंप्लीट. पार्ट 2 पे चले हम. सर हाँ, सर जो पावर होती है उसका ऐसा यूनिट किलोवाट आवर होता है ना सर? क्या? सर पावर का ऐसा यूनिट किलोवाट आवर होता है? पावर का ऐसा यूनिट वॉट होता है. लिखा है ये तो मैंने क्लास में. ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वॉट. यस सर, थैंक यू सर. जूल पर सेकंड which is what? SI unit of power. Doubts of part 2 fast. कैमरा नहीं ऑन नहीं किया तुम लोगों ने आज. कैमरा ऑन करो सभी अपना.
मैं एक्चुअली बोल रहा हूँ यू विल ऑल्सो गेट अ पॉजिटिव फीलिंग इफ यू कीप कैमरा ऑन। मतलब तुम्हें ऐसा लगेगा चलो हम क्लास में बैठे हैं, हमें कोई ऑब्जर्व कर रहा है, थोड़ा सा सिंसियरिटी आएगी तुम्हारे एंड से भी और ज्यादा इफेक्टिवनेस रहेगी। और इंटरनेट को लेकर मैं फिर से बोल रहा हूँ वी एग्जैक्टली डोंट नो कि दिस विल रन फॉर 2 मंथ्स 3 मंथ्स 5 मंथ्स 4 मंथ्स, हमें नहीं पता है। यदि प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो पेरेंट्स से बोल कर ले लो, 600-700 रुपीज पर मंथ लगेगा। बट अगेन ये टाइम की नीड है इतना, शायद हम क्लासेस जाते तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी लगता है, तो एटलीस्ट हम उतना करें, मतलब पेरेंट्स को थोड़ा सा फोर्स करें उस चीज को लेकर। या और यदि मोबाइल में भी अच्छा नेटवर्क है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ट्राई करो कि जो लेक्चर्स तुम देखते हो वो लैपटॉप या डेस्कटॉप पर देखो, स्क्रीन जब बड़ी रहती है थोड़ा सा इफेक्टिवनेस ज्यादा रहती है, मोबाइल पे ज्यादा आंखों पे प्रेशर आता है। बट यदि ऑप्शन नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं कर सकते। और अगेन डेस्कटॉप वगैरह भी आई थिंक 15,000 16,000 तक आ जाता है, मतलब जो तुम्हें रिक्वायर्ड है, बहुत ज्यादा हाई फाई कॉन्फ़िगरेशन वगैरह भी नहीं चाहिए हमें, उसमें गेमिंग वगैरह नहीं करनी, लेक्चर ही देखना है हमें। तो एक बेसिक सा डेस्कटॉप तुम ले सकते हो 15,000 तक का, क्योंकि लास्ट ईयर भी पूरा ऑनलाइन रन हुआ था, बीच में 2 से 3 महीने जरूर ऑफलाइन हुआ था। इस बार भी हमें नहीं पता, होप तो कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन वगैरह सब कुछ हो जाए तो शायद 3-4 महीनों में चीजें नॉर्मल हो, बट अगेन वी डोंट नो एग्जैक्टली। और ये चीजें फिर कुछ ऐसी हैं जैसे डेस्कटॉप वगैरह तुम्हें लॉन्ग टर्म भी काम आने वाले हैं, जब तुम कॉलेजेस जाओगे कहीं भी, ये तो मतलब रिक्वायर्ड ही होगा हमेशा, तुम्हारे साथ ही रहेगा वो। ओके, सो पार्ट 2 B4 from Anushka. A bulb 40 watt is producing a light of wavelength this with 80% of efficiency. Then the number of photons emitted by the bulb in 20 seconds. H into C होता है 19.8 10 to the power minus 26। हमें इस क्वेश्चन में पावर 40 वॉट दे रखा है विथ 80% इफिशियंसी। तो इफिशियंसी का जब तुम मल्टीप्लाई करोगे 40 वॉट का एग्जैक्टली वो आ जाएगा 40 into 0.8 80%। क्लियर है अनुष्का? Yes, sir. Then A2 A5 and A6। A2 क्यों डाउट है आयुष? कैथोड रेज चेक करो लेक्चर नोट्स, मतलब ये डाउट बताने लायक तो नहीं है। कैथोड रेज की प्रॉपर्टी है ये A5। हाँ, the fraction of volume occupied by the nucleus with respect to the volume of atom is 10 to the power minus 15। शायद ये लिखा है, नहीं लिखा है मुझे ध्यान नहीं, बट नहीं लिखा है तो लिख लो। Radius of nucleus is in the order of 10 to the power minus 15 meter। Radius of atom is in the order of 10 to the power minus 10 meter। हुआ है नहीं हुआ है? तनिषा लिखा है?
No, sir. लिख लो, ये बेसिकली रदरफोर्ड मॉडल में आता है, कवर होता है। सो वॉल्यूम निकालोगे 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, तो रेशियो आ जाएगा -45 अपॉन -30 -15। हमें ये पूछा है, मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन था। नेक्स्ट A6, द अप्रोक्सीमेट साइज। हाँ, ये रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, अगेन ये भी रदरफोर्ड का पार्ट था, बट तुम कहीं भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं उसमें लिखना है। एंड वन मोर पार्ट फ्रॉम रदरफोर्ड, density of all nucleus are same और कांस्टेंट। जितने भी न्यूक्लियस होते हैं उन सबकी डेंसिटी सेम होती है, कांस्टेंट होती है। डेंसिटी मींस मास अपॉन वॉल्यूम। इफ दिस इज कांस्टेंट तो क्या होगा? मास इक्वल टू कांस्टेंट K into volume. Mass of nucleus, mass of nucleus is the atomic mass into, we can say, in nucleus number of protons plus neutrons which are present is mass number, that is A, into mass of one proton or neutron. एक न्यूक्लियस का कितना मास होगा? मास ऑफ वन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इनटू मास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियस। K वॉल्यूम विल बी 4/3 pi r cube। क्लियर? तो ये कुछ हो जाएगा। यहाँ पर mp कांस्टेंट, k कांस्टेंट, 4/3 pi कांस्टेंट। So from here we can say that r cube is directly proportional to mass number। ठीक है, r cube is proportional to mass number। यहाँ पर r cube को हम ऐसा लिख सकते हैं, proportional to mass number और 1/3। proportionally constant r naught, radius of nucleus। और ये जो R नॉट का वैल्यू है रफली होता है 1.1 to 1.5 फर्मी। फर्मी मींस फेम्टोमीटर 10 to the power -15 मीटर। क्लियर है कौशल? Yes, sir. चलो, ओके, इतना ही डाउट था। सो A6 इज बेस्ड ऑन दिस थिंग। अब ट्राई करना हो जाएगा। R equal to R naught a to the power 1/3। R naught को रफली 1.2 1.3 कुछ भी ले लेना। इन दोनों का एवरेज लोगे 1.3 ले सकते हो एवरेज वैल्यू। हो जाएगा तनिषा भी ये क्वेश्चन? Yes, sir. चले हम अब आगे।
देखो, चलो पहले कॉपी कर लो इतना जितना लिखा है बोर्ड पर. Even you need to draw this diagram also. When photons of certain frequency falls on a metal surface, electron may ejected from the surface called photoelectrons.
So when photons of the certain frequency falls on a metal surface, electron get ejected from the surface. See, जो electrons हैं, they are attached with the atom because of some force of attraction. ये electron है, ये surface से attached. Clear? लास्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट था दैट इज कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट, उसमें इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा था बिकॉज ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, एक रेडिएशन उस पे फॉल हो रही है, वो रेडिएशन फोटोन के फॉर्म में एनर्जी इसमें एब्जॉर्ब हो रही है एंड इट इज एब्जॉर्बिंग दैट मच एनर्जी टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इस इलेक्ट्रॉन और एटम के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए इतनी एनर्जी सप्लाई कर दी. तो हमने उसको एनर्जी सप्लाई, एनर्जी सप्लाई की, इलेक्ट्रॉन इससे इजेक्ट हो गया, बाहर चला गया. So if supplied energy is more than energy because of interaction between you atom and that outermost electron, जिसे हम बोलते हैं ionization energy. The word ionization energy is the energy required to ionize, to remove electron. हमने ionization energy से इसको ज्यादा एनर्जी दे दी, इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा. Yeah? So the ejected electron is called photoelectrons. Electron may ejected from the surface called photoelectrons. And if this electron ejected from the surface, हमने यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है, कैथोड रेज में भी लगाया था, बट वहां पे लगाया था 10,000 वोल्ट, यहाँ पे लगाया है रफली 10 वोल्ट. और ये 10 वोल्ट नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, बट हम क्यों यहाँ पे 10 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं? सो दैट इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन विल गेट अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आए, वो यहाँ पे सर्किट कंप्लीट करे और हमें इलेक्ट्रिक करंट डिटेक्ट. क्लियर है उतना? So we will be able to detect the electric current. नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, उस केस में बस ये ऑब्जर्वेशन थोड़ा सा लाइट मिलेगा, उतना इफेक्टिव ऑब्जर्वेशन नहीं होगा. बाकी इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस फोटॉन्स फॉलिंग ऑन द मेटल सरफेस. इलेक्ट्रॉन may ejected called photoelectrons and the current in the due to this photoelectron is called photoelectric current. जो भी इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में आया है उसे फोटोइलेक्ट्रिक करंट कहा गया. And the whole phenomena, the whole observation is called photoelectric current. Photons के कारण जो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हुआ है, that is called photoelectric effect. Is that okay? Yes, sir. Arjit, Abhishek, yes. Yes. Sir, सर यहाँ जो वोल्ट है वो कम है, तो इससे जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उससे जो फोटोन से वो करंट जनरेट होगा तब, तो वो तो कम होगा ना सर फिर? तूने फिर सुना ही नहीं जो मैंने बोला अभी. मैंने बोला ही नहीं कि इसके कारण जनरेट हो रहा है. चलो इसको तो मैं जीरो कर देता हूँ. तो इससे क्या, इससे करंट जनरेट हो रहा है क्या? पढ़ना एक बार पूरा क्या लिखा है, मैंने वही तो पूरा एक्सप्लेन किया है. करंट तो इससे जनरेट हो रहा है ना, इससे थोड़ी जनरेट हो रहा है. ठीक है? यस सर. सर फिर एंड में फोटोन को क्या होगा? क्या क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो. सर जो फोटोन था पहले उसको क्या होगा? देखो दो चीजें. फोटोन था, फोटोन इज व्हाट? पैकेट ऑफ एनर्जी, बंडल ऑफ एनर्जी. क्लियर? इट इज नथिंग बट जस्ट अ पैकेट ऑफ एनर्जी. वो फोटोन जैसे ही इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक हुआ, वो तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में कन्वर्ट हो गया ना, इलेक्ट्रॉन ने उसको एनर्जी के फॉर्म में एब्जॉर्ब कर लिया. नाउ फोटोन इज कंप्लीटली वैनिश. क्या इससे एनर्जी डिस्ट्रॉय हो गई? नो, एनर्जी इज नॉट डिस्ट्रॉयड. दैट पैकेट, दैट क्वांटम ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन. वो उसके इलेक्ट्रॉन में एनर्जी के फॉर्म में चला गया. क्लियर? तो हमने जब इसको फोटोन सप्लाई किया, वो इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी के फॉर्म में एब्जॉर्ब किया. इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी का इलेक्ट्रॉन ने कहां यूज किया? इस मेटल सरफेस से बाहर आने में, प्लस द रिमेनिंग एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस फोटोइलेक्ट्रॉन. मैंने इसको एनर्जी सप्लाई किया. क्लियर? जितना रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन को बाहर आने में उतना ही सप्लाई किया, तो जस्ट बाहर आ गया. If let's say I am supplying 10 unit of energy and it required only 7 unit of energy to come out of the surface, तो बचा हुआ 3 यूनिट का क्या होगा? 3 यूनिट का ये होगा, इलेक्ट्रॉन पहले तो बाहर आएगा, then it will gain certain kinetic energy. उसकी कुछ वेलोसिटी होगी
और वो काइनेटिक एनर्जी कहां से आई 10 माइनस 7 यूनिट 7 यूनिट से बाहर लाने में लगा 3 यूनिट बचा उससे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो क्या इतना क्लियर है इज दैट ओके Yes, sir. चलो ऑब्जर्वेशन पे चलते हैं अब हम
Okay. First observation, electrons can be ejected only when frequency of falling photon has some minimum value. ऐसा नहीं किसी भी प्रोटॉन कोई भी frequency fall होगी और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा. I am supplying certain energy, but this electron is not ejected because the supplied energy is less than minimum energy required to eject the electron. Clear? Which is required to overcome force of attraction between nucleus and electron, and this minimum energy is called ionization energy. जो minimum energy हमें required है, threshold energy और work function. इसे phi से भी denote करते हैं, E naught या T से denote करते हैं या फिर I से denote करते हैं. Clear? E naught और phi equal to H T naught Hc by lambda naught. So ये वो minimum energy जितना हमें supply करना पड़ेगा to eject the electron. Clear? इतना ऐसे ज्यादा चलेगा. So E naught threshold energy, minimum energy to have photoelectric effect. Nu naught minimum frequency to have photoelectric effect. अब lambda naught और nu naught inversely proportional है. ये minimum तो ये maximum. Wavelength, if you increase the wavelength, energy decreases. So एक maximum value की length उससे ज्यादा कर दोगे तो energy बहुत कम हो जाएगी, photoelectric effect शो नहीं होगा. Maximum wavelength to have photoelectric effect. यहाँ पे maximum है, ध्यान रखना, underline कर लेना. ये दोनों मिनिमम और ये मैक्सिमम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. इज दैट ओके?
देखो, again in the continuation of the last point, for photoelectric effect E should be greater than equal to E naught. जो भी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है उतना है, उससे ज्यादा होना चाहिए. Frequency supplied should be greater than equal to threshold frequency, and wavelength should be less than equal to threshold wavelength. E nu lambda, they are the supplied energy. Lambda naught, nu naught, and E naught, they are the threshold energy, frequency, and wavelength. Here, one electron can absorb by one photon only and vice versa. मतलब एक इलेक्ट्रॉन, one electron can absorb in, इसको थोड़ा सा चेंज करना, one electron can absorb only one photon only. इतना ये लैंग्वेज करना, one electron can absorb one photon only. एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन से ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर सकता. इसका क्या मीनिंग हुआ? लेट्स से थ्रेशोल्ड एनर्जी टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन इज 10 यूनिट. हम ऐसा नहीं कर सकते 6 यूनिट्स के दो फोटोन सप्लाई कर, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन हमेशा एट अ टाइम एक ही फोटोन एब्जॉर्ब करेगा. क्योंकि जैसे ही वो फोटोन एब्जॉर्ब करेगा, इट हैज टू कम आउट ऑफ द सरफेस एज सून एज पॉसिबल. तो उसके पास उतना टाइम ही नहीं होता है कि वो दूसरा फोटोन भी एब्जॉर्ब करे. इज दैट ओके? फोर्थ पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन? Yes. Supplied energy is used to take electron out of the atom, and remaining part of it converts into kinetic energy of ejected electron. Supplied energy जो हम जो भी एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, लेट्स से वी आर सप्लाइंग 15 यूनिट ऑफ एनर्जी, ये 15 हो गया, 10 उसका थ्रेशोल्ड एनर्जी है, बचा हुआ काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए. तो 15 इक्वल टू 10 प्लस के मैक्स हो गया 5 मिनट. इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, E can be written as h nu और h c by lambda. E naught, h nu naught, h c by lambda. Here Ke max half mv square. जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है उसका वेलोसिटी, उसका मास. E naught को 5 भी लिखा जा सकता है वर्क फंक्शन. क्या इतना क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir.
Kmax of ejected electron depends only on frequency of falling radiation. It is independent of its intensity. देखो क्या मतलब हुआ, लास्ट 2 पॉइंट्स, ये हमारा मेटल सरफेस है, इसमें एटम्स है कुछ, क्लियर, इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं. When photons falls on this electron may ejected from the surface. Electron get ejected from the surface. One photon can be absorbed by one electron only. एक फोटोन तो एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा वैसे भी इजेक्ट नहीं कर सकता है, क्लियर. So kinetic energy of ejected electron, one photon can be absorbed by one electron and vice versa. One electron can absorb only one photon, वो भी दो फोटोन absorb. So जब एक ही फोटोन absorb करेगा, एक फोटोन का एनर्जी होता है h nu. So energy of one depends only on frequency. यहाँ पर one photon fall हो रहे हैं, two photons fall हो रहे हैं, three photons fall हो रहे हैं, उस पर तो डिपेंड ही नहीं करेगा, क्लियर. So energy of ejected electron depends on energy of falling photon, one of the photon जिसे वो absorb कर रहा है. So electron depends only on frequency of falling radiation, is independent of its intensity. The word intensity means number of photons per unit time per unit area, per unit time per unit area. So this is the definition of intensity. 1 second में 1 यूनिट एरिया पे कितने फोटॉन्स फॉल हो. So कितने ही फोटॉन्स फॉल हो, एक इलेक्ट्रॉन को तो एक ही फोटोन एब्जॉर्ब करना है, तो इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट हो गया. लास्ट पॉइंट, फोटोइलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स ओनली ऑन इंटेंसिटी ऑफ फॉलिंग रेडिएशन. अब हम 2 फोटॉन्स फॉल कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं, 40 कर रहे हैं, जितने ज्यादा फोटॉन्स फॉल करेंगे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे सरफेस से, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे उतना करंट सर्किट में आएगा, क्लियर. So photoelectric current in the circuit depends on what? Number of falling photon. Number of falling photon means intensity. अब मुझे बताओ, क्या हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे, एक फोटोन का एनर्जी बढ़ा देंगे, तो एक फोटोन अभी भी क्या 2 इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर पाएगा क्या? So the number of ejected electron will remain same if we increase the frequency. So frequency से independent है number of electron ejected, ये डिपेंड करेंगे कितने फोटोन्स फॉल हो. क्या अभी ये लास्ट 2 पॉइंट समझ में आते हैं सभी को? Yes, sir. किसी को डाउट तो क्लियर करो. हमने फॉर्मूला देखा था, एनर्जी इक्वल टू 12400 अपॉन वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम. यस सर. चलो हम एक आईआईटी का ही क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले. पेज नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 9. पेज नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 9. जिन बच्चों के पास नहीं है पिक्चर भेजता हूँ ग्रुप पर. क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सरसाइज की पार्ट 1 का. मैंने ग्रुप पर भी सेंड किया है.
उस क्वेश्चन के बाद एक्सरसाइज 1 के दोनों क्वेश्चंस करने हैं। अच्छा, इसका पीडीएफ ग्रुप पे सेंड नहीं किया था ना, राइट? या कर दिया था? नो सर। और कल शायद आशीष का मैसेज आया था कि उसके पास ऐप नहीं। किसके पास है कैम स्कैनर? कौशल, आर्य? सर जिसके कैम पास, स्कैनर नहीं है, दूसरा ऐप है सर। हाँ हाँ, कोई भी जिससे तुम पीडीएफ के फॉर्मेट में स्कैन करके सेंड कर सको। तो एक्सरसाइज 1 2 3 एंड देयर आंसर की इतना मुझे भेज देना आज। Answer is 4 for 9 question. First, you have to determine energy of falling photon in electron volt because all options are given in electron volt. 12400/3000 angstrom, 300 nanometer से angstrom में convert कर लिया है, 4.1 electron volt. So energy this 4.1 should be greater than work function. कितने वर्क फंक्शन से ज्यादा है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फर्स्ट 4 वर्क फंक्शन से ज्यादा है। सो हमें पूछा है कितने मेटल फोटो इलेक्ट्रिक शो करेंगे। आंसर इज फर्स्ट 4। क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर? यस सर। ये आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन था, इंटीजर टाइप।
I'm waiting for this 3 question. और अगेन जैसे एटलीस्ट तुम्हारी क्लास से तो एक्सपेक्टेड है कि तुम कभी भी कुछ भी डाउट है प्रॉब्लम से थोड़ा सा ओपन अप रहो चीजों को लेकर ना। मे भी पॉसिबल कल मैंने होमवर्क दिया और शायद 3-4 बच्चों को पीडीएफ मतलब 3-4 बच्चों का बुकलेट ही नहीं था, आई डोंट नो उन्होंने किया भी कि नहीं किया। तो ऐसा है तो एटलीस्ट एक मैसेज कर दो सर वो आप पीडीएफ सेंड करने वाले हैं, मतलब व्हाट्सएप पे भी मैसेज करते रहो, कॉल करना है कॉल कर दो, बट थोड़ा सा इंटरेक्टिव रहो क्लियर, क्योंकि जब तक तुम अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करोगे हमें काफी बार पता नहीं लगेगा। वो पीडीएफ का मुझे एक्चुअली आशीष का मैसेज आया सर मेरा वो ऐप वर्क नहीं कर रहा और मैं खुद भी उसकी बात भूल गया, मुझे अभी याद आया। कहीं भी तुम्हें कुछ लगता है थोड़ा बोलो, इवन क्लास में भी अनम्यूट करके बोल सकते हो, मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप वगैरह पे कभी बाद में, बट इंटरेक्टिव रहना है। जितना तुम इंटरेक्टिव रहोगे उतना तुम्हारी प्रॉब्लम हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। और अगेन इंटरनेट इशू जिसका भी है, जिस जो कैमरा ऑन नहीं कर पा रहा है वो इशू सॉल्व कर लो, कैमरा ऑन रखना है सभी को। सर हाँ सर जो 9th एग्जाम्पल था सर उसमें हमने वो फाई इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्बडा और का फॉर्मूला क्यों नहीं यूज किया सर फिर वो? फर्स्ट ऑफ ऑल फाई इज गिवन इन द क्वेश्चन, फाई तो दे ही रखा है। वी नीड टू डिटरमाइन एनर्जी ऑफ फॉलिंग फोटोन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिया। और मुझे बताना है जो फाई दे रखा है और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट दिस एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू फाई, जितने केस में ई फाई से बड़ा होगा वो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगी। फाई तो दिया हुआ है ना टेबल में। यस थैंक यू सर। This frequency can eject the electron double of kinetic energy in comparison to this frequency. इस frequency से जो electron eject होगा, जो भी kinetic energy होगा, this frequency can eject electron with double twice of this kinetic energy. न्यू नॉट के लिए सॉल्व करना है, क्लियर? चलो एक काम करो, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, 2 में से 1 को माइनस कर दिया तो ये क्या बचा हमारे पास 2 इंटू 2.55 h 10 to the power 16 माइनस 4h 10 to the power 16, राइट साइड ये कैंसिल, 2h नॉट माइनस h नॉट बचा, h हर जगह कैंसिल, 5 minus 4 1 into 10 to the power 16 hertz is threshold frequency, B से 1। इवन तुम्हारे आंसर भी आते हैं ना तो चैट बॉक्स में टाइप करते रहा करो, जो भी आंसर आए चैट बॉक्स में टाइप किया, मुझे पता भी लगता रहेगा किसने सही किया है गलत किया है। गलत है तो थोड़ा सा इंटरेक्ट, मतलब क्यों गलत हुआ क्या हुआ। B5 and B6 both are just theoretical questions.
5 plus 4 9, 9 plus 8 17 questions from exercise 2 in homework. मुझे नेक्स्ट टाइम तुम याद दिलाना, हमें ग्राफ से स्टार्ट करना है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है? वी नीड टू ड्रॉ दिस ग्राफ्स। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ग्राफ्स बचे हुए हमारे, वहां से हमें स्टार्ट करना है।